हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सोली स्वास्थ्य। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यू मोस्ट वेलकम, लव यू। और अगर बार बार आते हैं तो बहुत ढेर सारा प्यार। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक शिव शक्ति बैलेंसिंग का वीडियो बनाया था जिस पे मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके कुछ क्वेश्चंस थे। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस और आप बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने डेली रूटीन में बिज़ी रहती हूँ, बट अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो सच में बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए भी रहता है। और मेरे लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये और इम्प्रूव हो जाती है। तो ये मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि एनर्जी बैलेंसिंग किस तरीके से करें, और एनर्जी बैलेंसिंग को कर्मा क्लींजिंग से रिलेट करते हुए कर्मा क्लींजिंग किस तरीके से करें। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ये मैं आपको सबसे पहले दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ गाइस, कि हर व्यक्ति की, हर प्राणी की, व्यक्ति की नहीं बोलूँगी, हर प्राणी की अपनी अपनी यात्रा है और एवरी सोल इज़ यूनिक, एवरी सोल जर्नी इज़ यूनिक। हर सोल की अपनी जर्नी है, हर सोल की अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, हर आत्मा के अपने अनुभव हैं, हर सोल के अपने लर्निंग्स हैं, हर सोल की अपने अपने लेसन्स हैं, क्योंकि हर सोल के अलग अलग कर्मास हैं। तो किसी की भी जर्नी को किसी की भी दूसरी जर्नी से, किसी भी दूसरी सोल की जर्नी से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि एनर्जी बैलेंसिंग किस तरीके से करें। सबसे पहले तो एनर्जीज़ जो है वो निगेटिव या पॉजिटिव रूप में हमारे अंदर है। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, कोई भी विचार हम अपना दे रहे हैं एटमॉस्फेयर में, समाज में, कोई भी वाणी के रूप में कोई भी विचार हम दे रहे हैं, या तो वो निगेटिव है या वो पॉजिटिव है, राइट। पॉजिटिव और निगेटिव। अब अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को, अपनी वाणी को पॉजिटिव वे में लाना। जब हम पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में आ जाते हैं तो ये दो एनर्जीज़ जो होती हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन, है ना। अब निगेटिव क्या है? जैसे एंगर है, फियर है, कर्ज है, कंप्लेन है, लोगों को दोष देते रहना, अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को कोसते रहना, हमेशा गुस्से में रहना, हमेशा अब्यूसिव मोड में रहना, हमेशा दूसरों को एक्यूज़ करना, दोषारोपण करना, दूसरों से कंपेयर करना, है ना, अपने आप को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना, और हमेशा ग्रीड की एनर्जी में रहना, लालच की एनर्जी में रहना, लस्ट की एनर्जी में रहना, ये सारी निगेटिव एनर्जीज हैं। ये एनर्जी का इम्बैलेंसिंग मोड है। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों से विपरीत, जैसे फियर है, तो फियर की एनर्जी को हम चेंज, मैंने बोला था ना, एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, उसको ख़त्म या पैदा नहीं की जा सकती है। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, तो सब बोल रहे हैं, साइंस भी यही कह रही है। तो जिस तरीके से फियर की एनर्जी को हम फियरलेसनेस की एनर्जी में कन्वर्ट कर दें अपने अंदर, निर्भीकता से, निडरता से, इस तरीके से लस्ट की एनर्जी को हम क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर दें, या अपने कर्ज की एनर्जी को हम एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट कर दें, कंप्लेंट्स की एनर्जी को हम एक्सेप्टेंस में कर दें, फॉरगिवनेस की एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, है ना। तो ये लो एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जी में पहले कन्वर्ट करिए, फिर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को किस तरीके से बैलेंस करना है। इनके फैक्टर्स मैं आपको कुछ बता देती हूँ। हालांकि एक वीडियो में इन सारे फैक्टर्स को प्रॉपर डिस्कस करना इट्स नॉट ईजी टास्क, इट्स नॉट मतलब ईजी टास्क नहीं है, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग है, बहुत ही। तो जैसे हमने कहा कि पावर है, स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, हाँ, क्रिटिक्स हैं, किसी भी मैटर को अच्छे से एनालाइज करना,
उसके लॉजिक्स तक पहुंचना, उसके रूट्स तक पहुंचना, और ये सारे फैक्टर्स जो है वो मैस्कुलिन के हैं। दृढ़ता के साथ, सशक्तता के साथ, किसी कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, या अपने लिए स्टैंड लेना, या दूसरे के साथ गलत हो रहा है उसका विरोध करना, ये मैस्कुलिन वीरता, साहस, पराक्रम और दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ, डिसीज़न मेकिंग पावर, है ना। डिसीज़न मेकिंग पावर, किसी किसी चीज़, किन्हीं किन्हीं लोगों में डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं होती है, या बहुत वो ढुलमुल रहते हैं, वो डिसीज़न ही नहीं ले पाते। ये भी मैस्कुलिन एनर्जी का फैक्टर है। और इसी तरीके से लव है, अफेक्शंस है, इमोशन है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, केयरिंग है, क्रिएटिविटी है, कलर्स हैं, कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, सिंगिंग, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो फेमिनिन एनर्जीज़ का के फैक्टर है। फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए एक बहुत मेन फैक्टर है ग्रेविटी। जैसे हमारी धरती माँ है, वो भी एक फेमिनिन एनर्जी है। तो ग्रेविटी है ना, धरती माँ पे जो हम अर्थ पे जो लोग रहते हैं, वो उनके ऑरा में एक धरती माँ का ऑरा है, जो ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई भी सभी अफेक्टेड है। तो एक ग्रेविटी जो एक अट्रैक्शन होता है किसी भी इंसान में कि अपनी तरफ खिंचाव, वो भी फेमिनिन एनर्जी का फैक्टर है। इसी तरीके से केयरिंग, जैसे केयरिंग है तो दूसरों की केयर करना, उनको हील करना, हीलिंग जो प्रॉपर्टी होती है, कि हीलिंग जो प्रॉपर्टी है वो फेमिनिन एनर्जी का फैक्टर है। इसी जगह पे जो शेयरिंग है, अपनी चीज़ों को बांट के खाना, अपना कमाया हुआ दूसरों को दे देना, दूसरों के मतलब अपनी फैमिली को दे देना, है ना, किसी ज़रूरतमंद को दे देना, वो एक मैस्कुलिन एनर्जी का फैक्टर है। और इस तरीके से आप अपने अंदर ये जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी एनर्जी इम्बैलेंस है, कौन सी एनर्जी नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव लाना है, फिर पॉजिटिव में मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। इस तरीके से आप अपने अंदर देख सकते हैं। गाइस, एक चीज़ और आपने बोला कि एक कर्मा क्लींजिंग। अब कर्मा क्लींजिंग का क्या है कि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कर्मा क्लींजिंग कि आपने एक बार घर गंदा किया, या आए लोग, कुछ लोगों ने आए घर गंदा किया, उसके बाद एक बार साफ़ कर दिया, हो गया कर्मा क्लींजिंग। कर्मा क्लींजिंग तो आपको कहीं ना कहीं उस कर्म का भुगतान तो करना ही करना है। किसी भी तरीके का कर्म किया हमने, अच्छा किया अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, अच्छा किया तो उसके अच्छे फल मिलेंगे, बुरा किया तो बुरे फल मिलेंगे। ये बहुत सीधी बात नहीं है, सीधा फॉर्मूला है, पर बहुत सीधी बात नहीं है ये। तो जैसे हमने अब कर्मा क्लींजिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप करना शुरू कर दीजिए तो बहुत आपको मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने घर में मान लीजिए, सोच लीजिए कि मैं आज 10 दिन कोई काम नहीं करूँगी या करूँगा, और मैं बस 10 दिन केवल रेस्ट करूँगा, बैठे बैठे लेटे लेटे खाऊँगा, टीवी देखूँगा, पिक्चर देखूँगा, मोबाइल में चैट करूँगा, और बस केवल लेटूँगा और वहीं पे खाना खाऊँगा, कुछ भी काम नहीं करूँगा, केवल रेस्ट करूँगा। तो आप ये समझिए कि अगर आपने वहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है, आपके आसपास का वातावरण कितना गंदा हो जाएगा ना, पूरा घर का ऑरा पूरा नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ आपने खा के फल ऐसे फेंक दिए, जूठे बर्तन ऐसे फेंक दिए, और पूरा घर गंदा पड़ा है ना। लेकिन फिर 10 दिन बाद आपने उठे और आपने पूरा उसी तरीके से घर को पूरा सफाई किया, संभाला, संवारा, सब चीज़ किया। लेकिन 10 दिन में आपने वो साफ़ कर लिया, अब अच्छा है, अब आपने सब चीज़ उसमें कर ली, है ना, धूप बत्ती भी जला दी, ऑरा क्लींजिंग कर ली। लेकिन जिस वक्त कर्म कर रहे थे
जिस वक्त हम बैठे थे, रेस्ट में थे, जिस वक्त हम आराम कर रहे थे, जिस वक्त हमने कोई काम नहीं किया, केवल अपने काम खा रहे थे, फैला रहे थे, मतलब उस समय जो निगेटिविटी आई उसके दौरान जो हमने सांस ली, अनहाइजीन एक एटमॉस्फेयर की वजह से जो हमारे अंदर इन्फेक्शंस आएंगे, जो रोग आएंगे, उनसे कोई नहीं बच सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जिस वक्त हम कर्म कर रहे हैं तो उन कर्मों के भुगतान से कोई नहीं बच सकता है, लेकिन हाँ, जिस वक्त से समझ में आ जाए तो जो कर्म का भुगतान इतने से होगा, वो इतने से ही मामला सुलट जाए, ये बहुत बड़ी समझदारी और इंटेलिजेंस की बात होगी एक मानव के लिए, एक मानव जाति के लिए, एक मनुष्य के लिए। कर्मा क्लींजिंग में आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए कि हाँ ठीक है, मेरे साथ जिसने गलत किया, फॉरगिव, लेट गो की, आप लेट गो, ठीक है, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, कोई भी सिचुएशन है हमें अपने हाथ से बाहर लग रही है तो उसको लेट गो कर दीजिए, ऊपर से पूरी तरीके से ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, उसमें ना ज़्यादा भिड़िए, उसके अंदर जाके बहुत ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सेप्टेंस है, जिस जो भी परिस्थितियाँ आई हैं हमारे हाथ में नहीं है, नहीं चेंज कर सकते, तो उसको एक्सेप्ट करके ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे सरेंडर है, पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दीजिए। और सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब तरीका है कर्मा क्लिनजिंग को करने का, वो आप ये समझिए कि वो ये है अजपा जाप। अजपा जाप मैं बताऊं कि मैं पूरी, इस वक्त तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसके बेनिफिट्स को बताने के लिए, लेकिन हाँ, जो लोग करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो सच में इस अजपा जाप को मैं बता सकती हूँ कि बहुत ही इमेंस बेनिफिट्स हैं इसके। कुछ अजपा जाप जो होता है वो एक नॉर्मल सा मंत्र, आप कोई भी छोटा सा मंत्र ले लीजिए और उस मंत्र को आप अपने सांसों के द्वारा मन में ही जपते रहिए। जैसे कहते हैं ना बैकग्राउंड म्यूज़िक, मूवी हम देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बजती रहती है ना, कि किस तरीके की बैकग्राउंड म्यूज़िक बजती है ना, जब वहाँ पे एक खुशी का माहौल होता है, हीरो हीरोइन मिल रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी सी रोमांटिक म्यूज़िक बजती है बैकग्राउंड, और फाइटिंग हो रही होती है तो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक अलग सी चल रही होती है निगेटिविटी से, है ना, भरी हुई। और इसी तरीके से जब बच्चे खेल रहे होते हैं किसी भी से सीरियल में, किसी भी आप देख रहे हो, तो उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक अलग होती। इसी तरीके से हमें अपने जीवन की बैकग्राउंड म्यूज़िक, एक मंत्रा जो आपको चुन लेना है, जो आपकी सांसों के साथ चलता रहे। सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, तो सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, पी का मतलब यहाँ पे पिया या हस्बैंड या पति से नहीं है, यहाँ पी का मतलब परमात्मा से है, कि सांसों की माला में जब सिमरू में परमात्मा का नाम, पी का नाम। तो जब हम परमात्मा का नाम अपनी सांसों के साथ जपते रहते हैं, मुंह से नहीं, अंदर से, आत्मा से, जैसे कि आपने कोई भी मंत्र ले लिया, ओम नमः शिवाय, या मैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती हूँ। और वो जाप ऐसे नहीं करती हूँ कि आप मुंह से बाहर निकले, आप सांसों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हम ये जाप अपने अंदर से शुरू कर दें, या आपके किसी गुरु का मंत्र है, इजी सा मंत्र है जो आप हमेशा अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, उसको पूरे रिदम के साथ, पूरी बहुत अच्छे से उसको अंदर जब हम महसूस करना शुरू कर देते हैं, वो अजपा जाप जो है, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते, वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप एक बार करके देखिए। इन सब कामों में कोई सोचना नहीं चाहिए, ना मुहूर्त ना कुछ। देखिए दोस्तों, हम कभी भी परेशान हो, कितने भी परेशान हो, कितना भी बड़ा पाप करके आए हों, कितना भी बुरे कर्म करके आए हों, हमारे माता पिता हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हमारे माता पिता हमें हमेशा क्षमा करते हैं। हमारे माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं उनका अनकंडीशनल लव होता है। इसी तरीके से, जिस तरीके से ये धरती के सांसारिक माता पिता होते हैं, वो तो परम पिता है, सबका पिता है, और वो माता जगदम्बा
वो हमसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करती हैं, उसको फील करना। मत सोचिए कब मुहूर्त निकलेगा, बैठ जाइए। ये मत सोचिए कि अभी हम नहाए नहीं हैं। कभी भी ध्यान कर लीजिए, सुबह उठ के सबसे पहले बिस्तर पे, रात में सोते वक्त, जब आपको टाइम मिले, देखिए वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ है। तो जो हम अजपा जाप करते हैं उसमें जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस बहुत, मतलब मैं शायद बता नहीं सकती, बहुत अच्छे होते हैं। बस मैं इन शॉर्ट ये बता सकती हूँ कि जिस तरीके से दही को जब हम मथते हैं, तो मथने के बाद क्या होता है दही को, कि वो दही जो होता है वो मक्खन निकल आता है ना। मक्खन वो सरफेस पे आ जाता है, मक्खन निकल आता है। मक्खन निकाल के हम रख देते हैं। इसी तरीके से जब हम अजपा जाप करते तो अजपा जाप एक मथाने का काम कर रहा है, वो हमारे अंदर के मंथन को शुरू कर देता है। अब मंथन को शुरू करते करते हमारे विचार जो हमने इतने दिनों से कुछ बंद करके रखे, कुछ इमोशंस, सप्रेस इमोशंस जो हमारे बचपन में दबा दिए गए, या चाइल्डहुड कुछ ऐसे वुंड्स जो बचपन में हमारी इच्छाएं थी, या कुछ हम बोलना चाहते थे किसी से पर हमको दबा दिया गया, वो सारे इमोशंस जो पड़े हुए हैं, या हमने कुछ ऐसा गलत कर दिया कि हम पूरा एक्सप्रेस किसी के सामने नहीं कर सकते, किसी भी तरीके के इमोशंस जो होते हैं जब वो सरफेस पे आने लगते हैं, तो जब दही से मक्खन ऊपर आ जाता है, मक्खन, तो क्या होता है कि उस मक्खन को निकाल के उसको अलग कर देने का टाइम आ जाता है। इसी तरीके से जब हम अजपा जाप करते हैं तो मक्खन जो वो हमारी निगेटिविटी सरफेस पे आती है, या हमें अपनी कमियां सरफेस पे आने लगती हैं, या जो कोई भी रीज़न होता है वो सरफेस पे आने लगता है, इसका मतलब कि उनको निकाल के और बाहर रखने का, रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। तो जब ये सब करते हैं तो आप शुरू करिए, देखिए कितना आपको लाइट फील होगा, है ना। जिस तरीके से हम अपने घर में जमा हुआ कचरा तीज त्यौहार में साफ़ करते हैं, अपने घर को डिक्लटर करते हैं, उसी तरीके से अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में के द्वारा किए गए कर्मों को भी डिक्लटर करना होता है। और जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मास हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, या जो यहाँ पर हमारे जन्म जन्मांतर के सीडीज़ यहाँ पे कलेक्ट हैं, वो सब मंथन शुरू हो जाता है और वो निगेटिविटी हमारे सरफेस पे आती रहती है और वो हमें रिलीज़ करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक अजपा जाप से आप जब करेंगे कोई भी मंत्र लेके। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने तो ये बातें बहुत ज़्यादा एक वीडियो में नहीं आने वाली हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप इस तरह के किसी भी उसमें आप इंटरेस्टेड हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यू मोस्ट वेलकम। अभी हमारे 2-3 सब्सक्राइबर्स ने मुझसे हीलिंग सेशन लिए हैं, पर्सनल एनर्जी एक्सचेंज सेशन भी लिया है, तो यू मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहें तो आप भी करा सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू, लव यू, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।